हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत स्टूडियो। आज है 1 अक्टूबर 2020। आज से एटीएम कार्ड यानी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के कुछ रूल्स चेंज किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि आप सभी लोग एटीएम यानी कि डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आज है 1 अक्टूबर, तो आज से आपको कुछ इस प्रकार से मैसेज दिख जाएंगे, जैसे कि सेंट्रल बैंक का मेरा डेबिट कार्ड है, एसबीआई का मेरा क्रेडिट कार्ड है। सेंट्रल बैंक का मैसेज आ गया है, ये कुछ दिनों से आ रहा था, जैसे कि कल भी आया था। एज पर आरबीआई मैंडेट, डोमेस्टिक ई कॉमर्स पब्लिक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन यूसेज ऑन योर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड एंडिंग 0651 विल बी डीएक्टिवेटेड ऑन 30th September 2020. यूज मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और विजिट नियरेस्ट ब्रांच टू एक्टिवेट ऑनलाइन डोमेस्टिक ई कॉमर्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एंड सेटिंग डेली लिमिट ऑन कार्ड यूसेज। ये दूसरा मेरा कार्ड है और ये आया तीसरा मैसेज, जिसमें ये मेरा तीसरा कार्ड है सेंट्रल बैंक का ही। 3 अकाउंट्स है, तो सेंट्रल बैंक का 0105, तो ये 3 कार्ड्स है, तो तीनों के लिए ये मैसेज आया। और मैं एसबीआई का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, तो एसबीआई के द्वारा भी एक मैसेज दिया गया है। एज पर आरबीआई मैंडेट, इंटरनेशनल POS यानी पॉइंट ऑफ सेल ऑनलाइन एंड एटीएम यूसेज ऑन योर एसबीआई क्रेडिट कार्ड एंडिंग 1160 हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड। टू एक्टिवेट SMS INTL 1160 to 5676 791। तो इंटरनेशनल यूसेज एक्टिवेट करने के लिए मैसेज दिया है, और बाकी चीज़ें जैसे आपका डेली लिमिट वगैरह। तो ये बेसिकली बताने का पर्पज़ ये है कि कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, आपको समझना है, और अदरवाइज़ आप एन मौके पे आप एटीएम या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। ये चेंजेस आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मोर सिक्योर करने के लिए लाए जा रहे हैं, और जिससे फ्रॉड्स मिस यूज़ नहीं हो पाए। जब भी कोई एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड इशू होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक 4 फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एटीएम हो गया तो आप एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल पे आप स्वाइप करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। और अभी जो लेटेस्ट NFC बेस्ड कार्ड, जो कि पॉइंट ऑफ विदाउट एंटरिंग पिन आप कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सिर्फ आपको टैप करना है। ये बेसिक 4 चीज़ें आप कर सकते थे। इसके अलावा आप इंटरनेशनल यूसेज भी कर सकते थे, लेकिन अब ये इसके चलते बहुत सारे फ्रॉड्स रिपोर्ट होने के बाद और जो घटनाएं बढ़ गई हैं, तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं मेजर। इन एन अटेम्प्ट टू मेक डिजिटल पेमेंट्स using debit cards and credit cards more secure, RBI has issued several new guidelines that will take into effect from today, that is 1 October 2020. इसमें फर्स्ट है, at the time of issue reissue all debit credit cards shall be enabled for use only at ATMs and point of sales devices within India. ATM तो आप जान गए, POS मतलब है जो भी आप किसी शॉपिंग करते हैं, कोई भी जगह पे जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, आपको आपका कार्ड स्वाइप करना होता है, वो जो मशीन हो वो मशीन को पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहा जाता है। ये पॉइंट ऑफ सेल पे आप स्वाइप करते हैं। तो ये बेसिकली अभी जो नए कार्ड्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ एटीएम में बाय डिफ़ॉल्ट चलेंगे और पॉइंट ऑफ सेल पे चलेंगे। अगर कोई कस्टमर उनके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आउटसाइड इंडिया यूज़ करना चाहता है, यानी कि इंटरनेशनल यूसेज करना चाहता है, तो उनको अपने बैंक को रिक्वेस्ट देना पड़ेगा ये फैसिलिटी यूज़ करने के लिए, यानी इंटरनेशनल यूसेज के लिए आपको रिक्वेस्ट देना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेशनल यूजेज एक्टिव नहीं होगा, ये पहले जबकि आता था, अब ये आएगा नहीं। तीसरा पॉइंट ये है कि बैंक्स अपने डेबिट कार्ड्स क्रेडिट कार्ड्स को डिसेबल कर सकता है बेस्ड ऑन द रिस्क परसेप्शन, या तो जो अदर सर्विसेज हैं लाइक इंटरनेशनल यूसेज, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस, ये बंद कर सकता है। All banks cards issuing companies have been asked by RBI to disable online payment for all debit credit cards that have never been used for online or for contactless transaction in India or abroad. इसका मतलब ये है कुछ कार्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट अब जब भी कोई सेविंग्स खोलते हैं तो आपको एक ATM कार्ड आ जाता है, वो ATM कार्ड आ जाता है। और कुछ लोग हैं कि जो ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर बैंक्स को कहा गया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी ने आज तक यूज़ नहीं किया है, इसका मतलब वो कभी आगे भी नहीं यूज़ करेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये कार्ड्स
क्रेडिट डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स बंद करने के लिए कहा गया है। पांचवा पॉइंट है कि अभी लोग अपने मोबाइल या नेट बैंकिंग से आप कुछ प्रेफरेंस जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस है, इस सर्विसेज को ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि जो सर्विस चाहिए उसको आप ले सकते हैं, जो नहीं चाहिए उसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इवन आप आपके स्पेंडिंग लिमिट्स डिसाइड कर सकते हैं। ऑप्ट इन ऑप्ट आउट सर्विसेज ये अभी भी बहुत सारे मोबाइल बैंकिंग ऐप्स, इंटरनेट बैंकिंग में आता है, लेकिन अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट सबको सभी बैंक्स को देना पड़ेगा। यूजर्स विल हैव 24/7 एक्सेस टू स्विच ऑन और ऑफ और चेंज ऑल ट्रांजैक्शन लिमिट्स वाया ऑल अवेलेबल चैनल्स। ये चैनल्स कौन से होते हैं? मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, ATMs, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। सेंट्रल बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप है, तो यहाँ पे कार्ड्स पे आप जाएंगे तो आप यहाँ देख पाएंगे डेबिट कार्ड कंट्रोल और क्रेडिट कार्ड कंट्रोल, ब्लॉक डेबिट कार्ड, ब्लॉक क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड कंट्रोल में जाते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ATM कार्ड सिंबल है, यहाँ पे ऑन बटन दिख रहा है। अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा, यानी आप ये ATM कार्ड यूज़ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड सेट कार्ड लिमिट्स, आपके कार्ड का आपका डेली और मंथली लिमिट आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस कार्ड का क्या स्टेटस है। इसका डेली ATM कैश विड्रॉल लिमिट है 1 लाख फॉर डोमेस्टिक, फॉर इंटरनेशनल 2000। POS के लिए 1 लाख, यानी कि दिन में मैं 1 लाख का शॉपिंग कर सकता हूँ, और इंटरनेशनल में 10,000 का। ई-कॉमर्स और कॉन्टैक्टलेस ऑफ है दोनों में, तो लिमिट 0 है। आपको अगर लिमिट चेंज करना है तो मॉडिफाई लिमिट्स में आप जाएंगे, जैसे कि 40,000 का मैक्सिमम विड्रॉल हो कर सकते हैं इन एनी केस। तो मैं यहाँ पे करता हूँ 40,000, 40,000, और POS का कर सकते हैं 50,000 कर देते हैं। ई-कॉमर्स ऑफ ही रखेंगे, कॉन्टैक्टलेस ऑफ ही रखना है। सबमिट करते हैं तो प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। वापस जाएंगे आप, देखिए आप रिवाइज लिमिट्स आ गए 40,000 और 50,000। 40,000 के आगे मेरा ATM कार्ड डेबिट नहीं होगा, या POS से मैक्सिमम 50,000 का ही डेबिट हो सकता है, भले मेरे अकाउंट में लैक्स ऑफ रुपीज़ हो, सिर्फ इतना ही हो सकता है। ये फीचर्स अब सभी बैंक्स को देना पड़ेगा ATM कार्ड्स के लिए और क्रेडिट कार्ड्स के लिए। वैसे ही आप डेबिट कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। ये जो कार्ड दिख रहे हैं आप कौन सा भी एक कार्ड लेके ब्लॉक कर सकते हैं। सेम केस में आप क्रेडिट कार्ड ब्लॉक भी कर सकते हैं। यही मेन्यू आपके इंटरनेट बैंकिंग में भी अवेलेबल है, लेकिन ये अभी सभी बैंक्स को सभी प्लेटफॉर्म पे 24/7 देना होगा। जैसे कि आपका मोबाइल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, या और कोई माध्यम में देना पड़ेगा। बहुत सारे बैंक्स NFC का टेक्नोलॉजी वाली कार्ड यूज़ करते हैं। NFC मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको कार्ड स्वाइप नहीं करना पड़ता, ना इंसर्ट करना पड़ता है मशीन में, या आपको पिन मांगा जाता है, इसलिए इनको कॉन्टैक्टलेस कार्ड्स कहा जाता है। ये फीचर बाय डिफ़ॉल्ट आता था, लेकिन अब कार्ड होल्डर्स को ऑप्शन मिलेगा उसको इनेबल रखना है या डिसेबल करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा? अगर आपका कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट NFC इनेबल्ड है, यानी कि आप कॉन्टैक्टलेस आपका कार्ड है, तो इसका मिसयूज़ ऐसा हो सकता है, अगर कोई कार्ड गुम हो गया, किसी के पास आ गया, वो अपने पॉइंट ऑफ सेल पे जाके या कहीं पे भी शॉपिंग कर सकता है विदाउट आपकी परमिशन 2,000 तक की लिमिट के लिए। तो ये पर डे 2,000 का लिमिट था। आप कहीं पे भी जाके मल्टीपल टाइम्स वो स्वाइप यूज़ कर सकता था, इससे आपका मिसयूज़ होगा। कुछ एक्सेप्शनल फ्रॉड केसेस सामने आए हैं कि जिसमें कार्ड आपके पॉकेट में ही है, लेकिन POS मशीन को आपके पॉकेट के पास ले जाया गया और आपका अकाउंट डेबिट हो गया। ऐसा भी चांसेस बनता है। तो ये सारी मिसयूज़ अब नहीं होंगे अगर आप ये कार्ड को डिसेबल करते हो। अगर आपको चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हो। अब क्रेडिट कार्ड में, तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में सेटअप ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करने की फैसिलिटी मिलेगी। ये अभी भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स देते हैं, लेकिन ये अभी सबको देना पड़ेगा। आपके डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स के लिए आपको जो भी ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करना है आप कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2.5 लाख लिमिट का क्रेडिट कार्ड है SBI का। अगर मैं जनरली यूज़ करता हूँ 10,000, 20,000, 50,000 मैक्सिमम तक,
तो मेरा कभी जनरली यूज़ होता ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा भले 2.5 लाख का लिमिट हो, मैं मेरे मैक्सिमम 50,000 मैं सेट करके रखूँगा। तो भी अगर गलती से भी कुछ डेटा ब्रीच हुआ या मिसयूज़ करने का कोई कोशिश करेगा तो मैक्सिमम लिमिट 50,000 है, उसके आगे का ट्रांजैक्शन होगा नहीं, भले मेरे कार्ड की लिमिट 2.5 लाख हो। मैंने अक्सर देखा गया है बहुत सारे लोगों के अकाउंट में लैक्स ऑफ रुपीज़ पड़े रहते हैं, जो भी रिच कस्टमर्स है, NRIs कस्टमर्स है, HNI कस्टमर्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इनके अकाउंट में लाखों में पैसा पड़ा रहता है। अगर किसी के पास ATM और पिन लग गया या कुछ कार्ड क्लोनिंग हो गया तो उनके अकाउंट में एक ही झटके में पूरा का पूरा पैसा निकल जा सकता है। तो बेटर है अपने यूसेज के हिसाब से, जनरली लोग ऑन एन एवरेज 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ये ही रेंज के ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आप आपके सेफ्टी के लिए आप एक लिमिट सेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 50,000 या 1 लाख। इससे ज़्यादा भले आपके अकाउंट में करोड़ रुपए भी होंगे तो भी आपके अकाउंट से चले नहीं जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर मिलेगा। ये जो नए रेगुलेशंस है ये सिर्फ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के लिए है। आपके जो प्रीपेड्स कार्ड आते हैं या तो आपके जो अदर कार्ड्स है जिसमें आपके फंड्स रहते हैं जो आपको ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, स्वैपिंग के लिए यूज़ करते हैं, इसमें लागू नहीं है। ये सिर्फ डेबिट कार्ड्स यानी ATMs और क्रेडिट कार्ड्स के लिए ये लागू है। और ये ट्रांजैक्शंस, ये रूल्स आज यानी 1 अक्टूबर 2020 से लागू है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपके नियरेस्ट बैंक ब्रांच जाके चेक कर सकते हैं। आगे और भी जानकारी आएंगी तो मैं इस पर और डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।